बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक ऐसी कौम जिस पर अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतें नाजिल हुईं, एक ऐसी कौम जब इस कौम को भूख लगती तो अल्लाह ताला इस कौम के लिए आसमानों से खाने नाजिल फरमाता, और जब इस कौम के कपड़े ख़राब हो जाते और ये नियत करके सोते कि सुबह को इनके कपड़े धुले धुलाए और साफ़ सुथरे मिलते। इसके अलावा और भी बहुत सारे एहसानात और नेमतें अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पर इस कौम के लिए नाजिल फरमाई। लेकिन इन तमाम नेमतों और रहमतों के बावजूद ये कौम इतनी नाफरमान क्यों हुई और क्यों अल्लाह ताला के अजाब की मुस्तहिक करार पाई? प्यारे दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ में ना बजने वाली घंटी को भी दबा दें। आज की इस वीडियो में हम आपको कौम बनी इसराइल और कौम यहूद के बारे में मुकम्मल मालूमात देंगे कि ये कौम किस नबी की उम्मत है। दोस्तों, यहूदी ही वो बदबख्त कौम है जिसको अल्लाह ताला ने हर तरह की नेमतों से नवाजा था, लेकिन इसके बावजूद ये कौम अल्लाह ताला की नाफरमानी करती रही। प्यारे दोस्तों, ये कौम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद वजूद में आई थी। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दो बेटे अता फरमाए थे, एक हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और दूसरे हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम में से अल्लाह ताला ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम पैदा हुए, जिनको अल्लाह ताला ने नबूवत अता फरमाई। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम का नाम या लक़ब इसराइल भी था, इसलिए उनमें से पैदा होने वाली कौम को बनी इसराइल कहा जाता है। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की 4 बीवियां थीं, जिनमें से 12 बेटे पैदा हुए। इन 12 बेटों में से सबसे छोटे बेटे का नाम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम था, जिनको अल्लाह ताला ने मनसब नबूवत अता फरमाई, और इन ही 12 बेटों में से एक का नाम यहूदा था, जिनमें से कौम यहूद पैदा हुई। रिवायात में आता है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से अल्लाह ताला ने 70,000 अंबिया कराम को पैदा फरमाया, और इनकी नस्ल में 70,000 अंबिया कराम मबूस हुए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में जब मिस्र में कहत साली हुई, तो इस कहत साली में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई भी मिस्र के अंदर आ गए थे और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास रहने लगे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाद जब फ़िरौन का ज़माना आया तो फ़िरौन ने उनको अपना ग़ुलाम बना लिया, और ये कई सालों तक फ़िरौन की ग़ुलामी करते रहे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में कौम बनी इसराइल के 12 कबीले थे, और ये तमाम के तमाम फ़िरौन के ग़ुलाम थे, और ये बुत परस्ती और शिर्क और कुफ्र के अंदर मुब्तला हो चुके थे। बनी इसराइल की एक कौम 300 साल तक फ़िरौन की ग़ुलामी करते रहे और कुफ्र और शिर्क के अंदर मुब्तला रही। फिर बनी इसराइल की हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। फ़िरौन इस कौम पर तरह तरह के जुल्म और सितम करता और इनसे अपनी इबादत करवाता। चुनाचा बल आखिर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए इस कौम को निजात अता फरमाई, और फिर दरियाए नील में से रास्ता बनाकर इस कौम को अल्लाह ताला ने एक नई आज़ादी वाली ज़िंदगी अता फरमाई। लेकिन इसके बावजूद ये कौम अल्लाह ताला की नाफरमानी करती रही और नाफरमान साबित हुई और अल्लाह ताला की नाशुक्री करती रही। ये कौम इतने मौज़ात को देखने के बावजूद दिल से कभी भी ईमान ना लाई। ये कौम खुलेआम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से ये कहा करती थी कि जब तक हम अल्लाह ताला को अपनी आंखों से ना देख लें तब तक हम उस पर ईमान ना लाएंगे। इस कौम के लिए अल्लाह ताला ने आसमानों से खाना नाजिल फरमाया और इनके पीने के लिए पानी के 12 चश्मे जारी किए ताकि ये कौम आपस में झगड़ा ना करें। लेकिन इस सब के बावजूद ये कौम अल्लाह ताला की नाफरमानी से बाज ना आई और अल्लाह ताला की नाफरमानी करती रही। इसी कौम को नाफरमानी की वजह से आसमानों से आने वाला खाना बंद हुआ और ज़मीन से पैदावार उगना शुरू हो गई। इसके बाद जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से अपनी कौम को फ़लस्तीन के हुक्मरानों के खिलाफ जंग करने का हुक्म दिया, तो इस कौम ने ये कहते हुए साफ इनकार कर दिया कि तुम और तुम्हारा खुदा लड़ो, हम तो यहीं बैठे हैं। दोस्तों, इस तरह अल्लाह ताला ने इस कौम को अपनी नेमतों से नवाजता रहा और ये कौम बार बार अल्लाह ताला की नाशुक्री और नाफरमानी करती रही। ये कौम अल्लाह ताला के अंबिया कराम को झुटलाती और उन पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ती। इस कौम ने अल्लाह ताला के बेशुमार अंबिया कराम की नाफरमानी की और माज़अल्लाह उनको कत्ल तक कर दिया। इसी कौम ने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को कत्ल करवाया। इसी कौम ने हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम को भी कत्ल करवाया और यही कौम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी सूली पर चढ़ाने की साजिशों के अंदर मौजूद थी।
प्यारे दोस्तों, ये कौम अल्लाह ताला के बास पैगम्बरों को मानती है और बास का इनकार करती है। इनका यह अकीदा है कि कौमी बनी इसराइल में सिर्फ पैगम्बर पैदा हो सकते हैं और इसके अलावा किसी और कौम में कोई पैगम्बर पैदा नहीं हो सकता। यही वजह है कि ये सिर्फ बनी इसराइल में से पैगम्बरों को पैगम्बर मानते हैं और बनी इस्माइल के पैगम्बरों को यानी कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह नबी नहीं मानते, क्योंकि हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी इसराइल में से नहीं बल्कि बनी इस्माइल में से पैदा हुए हैं। दोस्तों, ये हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भी अपना दुश्मन मानते हैं, क्योंकि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम बनी इसराइल की साजिशों को उनसे पहले ही पैगम्बरों तक पहुंचा देते थे और उनके अकीदे के मुताबिक हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतखाब भी गलत किया है, क्योंकि उनके मुताबिक आखिरी नबी भी बनी इसराइल से ही होना चाहिए था और क्योंकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी इस्माइल में से पैदा हुए हैं, लिहाजा इसी वजह से ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी नहीं मानते। इस कौम का ये भी अकीदा है कि ये अल्लाह ताला की सबसे लाडली कौम है। ये कौम दुनिया में जो भी गुनाह करेगी अल्लाह ताला उन्हें बख्श देगा और ये बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में जाएंगे। उनका अकीदा है कि ये लोग दुनिया में जो मर्जी करते रहें ये जन्नत में जाएंगे और आखिरत में उनमें से कोई पूछ-गुछ नहीं होगी। ये कौम शुरू से ही फसादी कौम है। ये लोगों को उनकी बस्तियों से निकाल कर उनके घरों पर कब्जा करते रहे हैं, जैसा कि आज के दौर में ये फलस्तीन पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ रहे हैं। तो ये वही बदकिस्मत कौम है जिसने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरह तरह की तकलीफें देने की कोशिश की है। इसी कौम ने पहले भी 2 बड़ी जंगें की और फसाद फैलाया और अभी भी तीसरी यही करेगा और फसाद फैलाएगा और अल्लाह ताला ने इस कौम पर मुतअद्दिद बार लानत फरमाई है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो लाजमी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।